Now we will discuss about the optical isomers. Okay, to check whether the given chemical is optically isomers or not, you need to understand about the optical activity. Okay, and try to understand this part completely. Okay, is it will be repeated again in your next chapter. That is what halo alkane and the haloarenes. ठीक है, तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंस में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. उस समय में हम उतना दूर में नहीं जाएगा. ओके, तो इसीलिए अभी पता चलना है. तो व्हाट आई से इज दैट फर्स्ट टू चेक वेदर सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड सीरियल एंड ए सीरियल फर्स्ट. ओके, सीरियल बोल के एक वर्ड है, ए सीरियल बोल के. ठीक है, सीरियल मीन्स क्या है, एक कार्बन जो है उसका सराउंडिंग का जो है, ठीक है, कार्बन जो एसिरियल कार्बन बोलने से क्या होगा, मतलब कार्बन का सराउंडिंग में 4 बैलेंस है ना. 4 बैलेंस एक एक मोलिक्यूल ऑक्युपाइड कर सकता है, नहीं तो एक एक एटम में ऑक्युपाइड कर सकता है. ओके, लेकिन क्या है, इसका सराउंडिंग में जो रह रहे हैं सब का सब डिफर हो गया. ठीक है, सब सपोज एक साइड में हाइड्रोजन बैठा, एक साइड में मीथेन बैठा. ओके, ऐसा करके एक साइड में इथिन बैठा. क्लियर, ऑल द बैलेंसेस आर डिफर, देन इट इज कॉल्ड एज ए सीरियल कार्बन्स. क्लियर. ओके, अगर कोई भी 2 बराबर हो गया, क्या है, ए सीरियल. समझ में आ गया ना. सीरियल मीन्स पूरा का पूरा बैलेंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट स्पेसिस, then it is called as a serial. All the balances are satisfied by either 1 or 2 molecules, or then it is called as a serial. अभी भी बोला तुमको मथा खाता है तो छोड़. Now here also, okay, here also what we have is that suppose this cobalt, okay, कोबाल्ट का सराउंडिंग में क्या क्या है, ये पिक्चर में देखो. कोबाल्ट का सराउंडिंग में क्या क्या है, NH3 है, NO2 है कि नहीं, बुर्बा. अगर हम लोग क्या बोला, कार्बन इधर में जो मॉलिक्यूल्स है इसका सराउंडिंग में जो है क्या होगा, बोला सेम हो गया तो ए सीरियल. ओके, अगर सेम नहीं हुआ, कोई भी दो बराबर होने से भी ए सीरियल में रहेगा. सबका सब डिफर है. ठीक है, तो क्या हो गया, ए सीरियल मीन्स दैट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोलते हैं उसको. सेम होने से उपाय नहीं. ठीक है, सेम हो गया मतलब कंपल्सरी क्या, फोल्डिंग करने के समय में आपको प्लेन इमेज आएगा ना. तो हम लोग का क्या है, ये देखो प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं रहना है. ये होने से सिमिट्री होता है ना, जब इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमिट्री बोल के. तुम्हारा नोटबुक को फोल्डिंग करो, फोल्डिंग करने में से हम लोग आधा सेम बराबर आता है. अभी ज़िंदगी में आधा नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन मीन्स नॉट ओवरलैपिंग. ओके, नॉन ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, बोला सीरियल. ठीक है, समझ में ना. तो ऐसा करके सो इधर में इट अराइजेस व्हेन मिरर इमेजेस कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, ओके, टू वन अनदर. सीरियल मॉलिक्यूल कैसा मिलता है, सीरियल स्ट्रक्चर कैसा मिलता है बोलने से मिरर इमेज नहीं बना है. मिरर इमेजेस शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल. एक के ऊपर में एक हम लोग मिक्स नहीं कर सकना है, ओवरलैपिंग नहीं हो सकना है. ओके, देन इट इज कॉल्ड एज सीरियल मॉलिक्यूल. तो ऐसा करके 2 अलग अलग मिरर इमेज जो है, ओके, किसका, एक ही स्पेसिस का, व्हिच कैन नॉट बी ओवरलैप. तो उसको हम लोग क्या लेता है, एक आइसोमर्स है बोल के लेते हैं. ठीक है, समझ में ना. एक इमेज को हम लोग एक आइसोमर होगा, दूसरा इमेज को एक आइसोमर्स होगा. ठीक है, लेकिन क्या होना है, दोनों ओवरलैपिंग नहीं होना है. ओके, तो ऐसा 2 इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहांसोमर्स बोलते हैं. ओके, समझ में ना. मीन्स दैट ना, इनहांसोमर्स आर द मिरर इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ओवरलैप or which cannot be superimposable to one another. Clear? Now the a pair of optical isomers, you can write it, enantiomers. A pair of optical isomers
which are mirror images to one another and cannot be superimposable to each other, then it is called as a enantiomers. Okay, yeah. So this optical isomers are of two types. One is what? Dextro, another is what? Levo. Okay, तो यहाँ में DNL नोमेनक्लेचर बोल के आपका बायोमोलिकुल्स में पढ़ा होगा 11 में, ठीक है, बायोलॉजी में। तो DNL, कैपिटल D कैपिटल L और प्लस और माइनस बोल के, ओके। तो वो ग्लाइसरल डिहाइड बोल के एक स्पेसीज है, ठीक है। तो वो ग्लाइसरल डिहाइड मीन्स क्या है? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल का मिक्सचर है, समझ में ना। ये मिक्सचर में ओएस का जगह जो है लेप में होने से हम लोग एल बोलते हैं, समझ में ना। तो ओएस जो है, ओएस लेप में होने से क्या बोला? एल। एल को हम लोग माइनस बोलते हैं, कैपिटल एल है, ठीक है। कैपिटल एल को क्या बोलता है? माइनस, क्लियर। ओएस जो है राइट में आ गया तो क्या बोलेगा? डी, ठीक है, कैपिटल डी। कैपिटल डी को किसने रिप्रेजेंट करता है? प्लस ने रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो कैपिटल डी एंड कैपिटल इज बिकॉज ऑफ ओएस नाउ इन व्हाट? ग्लाइसरल डिहाइड स्ट्रक्चर, ओके। ग्लाइसरल डिहाइड मीन्स सी ऊपर में CH-O, नीचे में हम लोग का CH2OH, इधर में OH, ओके। सी का दो साइड किसने हो गया? एक OH हो गया, एक आइस हो गया, और ऊपर में CH-O, नीचे में CH2OH, ठीक है, समझ में ना। ये स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइसरल डिहाइड, ठीक है, ठीक है। ये OH जो है हम क्या बोला? OH और आइस को इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। उसके चलते हुए क्या आता है बोला? D एंड द L, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूज नहीं है ना? नहीं पढ़ाने से अभी समझ में आ गया ना? हाँ। नाउ अभी क्या आ गया आपका? यहाँ का D और L जो क्या है? लेफ्ट साइड राइट साइड। D मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होने से स्मॉल d बोलते हैं। स्मॉल d को क्या बोलता है? स्मॉल d को क्या बोलता है? डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ठीक है, समझ में ना। अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको क्या बोलेगा? लीवो बोलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं कैसे चेक करेगा बोला? हम सबसे पहला मोनोक्रोमेटिक लाइट लेगा, ओके। मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसा बनाता है बोलते? सिंपल लाइट जो है हर डायरेक्शन में हम लोग क्या होता है? प्रोपागेट होता है, ठीक है। अभी उसको किस में पास करेगा हम लोग? एक निकोल्स प्रिज्म बोल के एक स्पेशल प्रिज्म है, उसका अंदर में पास कर देगा, ठीक है। जब ये पास करेगा तो क्या आएगा? एक तरीका का लाइट आएगा, ओनली वन डायरेक्शन में जाने वाला, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ओके। तो उसमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को हम लोग कहाँ में पास करेगा? एक 1 सेंटीमीटर लेंथ का, नहीं तो 1 मीटर लेंथ होने से भी चलेगा, ऐसा एक यूनिट लेंथ बोलता है उसको, ओके। एक यूनिट लेंथ के एक सिलेंडर में हम लोग पास करना है, ठीक है। और सिलेंडर के अंदर में क्या डालेगा? 1 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच यू वांट टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमको ग्लूकोज का चेक करना है ना, तो ग्लूकोज सोल्यूशन को डाल देगा उधर। सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए बोला? 1 मोल्स पर लीटर, समझ में ना। ये सब सोल्यूशन पास करेगा, सोल्यूशन में लाइट पास कर दी, ठीक है। और जब ये आपका सिलेंडर जो ख़त्म हो जाएगा, उसका सराउंडिंग में क्या रखेगा? एक इंडिकेटर रखना है। इंडिकेटर मीन्स रोटेट कर सकने वाला, एंगल लिख के रखने वाला, उसको हम लोग क्या बोलता है? पोलरोमीटर बोलता है उसको, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट के 2 फॉर्म में बोल के पढ़ाया था ना। एक फॉर्म क्या है बोला? वो दूसरा फॉर्म क्या है? पार्टिकल। तो पार्टिकल होने से क्या होता है बोला? वो रोटेट कर सकता है बोला था ना, पेडल व्हील को रोटेट कर सकता है बोला था ना। तो ऐसा जब ये आपका पोलरोमीटर में टच करने के समय में क्या होगा? पोलरोमीटर को घुमा देगा, समझा ना। तो किस तरफ घूमता है उसको चेक करना, कितना एंगल घूमता है वो, ठीक है। तो इसका हिसाब से अगर एक डी हो गया तो प्लस, एल हो गया तो माइनस, समझ में ना।
ओके, तो उसके हिसाब से आपका कितना एंगल घूमता है। तो अगर नहीं घुमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, घुमा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? तो उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक निकाल सकेगा डेक्स्ट्रो या लेवो है बोल के, कि नहीं। सो लाइक दिस वन यू नीड टू राइट वन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, समझ में ना, क्लियर ना। तो इधर देखो आपको टेक्स्ट बुक में 9.7 में देखो 9.7 फिगर ई एन जो है ये, ठीक है ना, अगर इसको इधर तक लेके आ गया तो क्या है, ये घुमा दिया है ना, तो घुमा दिया तो क्या आ गया, किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, तब क्या था, अभी इस तरफ आने से तो क्लॉकवाइज होना था, उस तरफ में चला गया तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ये जो है ये इधर जाएगा ना, इसको घुमाया ना, हाँ नीचे वाला को। हाँ, एक को फिक्स रखे, एक तो घूमेगा ना। ठीक है, तो अभी दूसरा साइड में डेक्स्ट्रो में क्या था, ई एन नज़दीक था। ठीक है, एक को ई एन को ऊपर की तरफ घुमा दिया, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रिटर्न गया ना, समझ में ना। तो क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाने से लिवो आएगा बोला था ना। ठीक है, ये था, इसको रखा गया, इसको ऐसा घुमा तो किस तरह घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में, है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज में होने से क्या बोलता है, बोला लिवो बोलता है ना, समझ में ना। ओके, वो इस सब, हाँ इस सब घुमाया जो मिरर इमेज को। इसको जो यहाँ में ला दिया उसको समझ गया। ठीक है, तो लाइक दिस वन, सो समझ में ना। दिस इज व्हाट अबाउट द योर ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट में क्या है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट अस सी इट। ओके, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें वही सोचा था कहाँ भी क्या Now, here we'll discuss about the valence bond theory first, and this is very important. And this valence bond theory, if you know the hybridization concept, then only it should be easier. Okay? क्लास 11 का जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट नहीं पता नहीं है वो रोएगा। समझ में आया अब ये? और फिर ये वेरी इंपॉर्टेंस है फॉर द फाइनल एग्जाम। क्लियर? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो बोल के नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन इसका थ्रू से आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, शेप पूछेगा। ओके, क्लियर? समझ में ना, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ओके, सो फॉर दैट you require this. So this is what we require in this part. Just wait 2-3 minutes. According to valence bond theory, this valence bond theory was produced by Lewis Pauling in the year 1930s. Okay, and according to this theory, when a complex is formed, the metal ions or atoms provide empty orbitals to the surrounding ligands. Okay, that means metal ने क्या देगा बोला, empty orbital देगा बोल के। ओके, क्लियर? तो किसको देगा, लिगांड्स को देगा। तो लिगांड्स से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट होगा। समझ में ना। तो एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ने बैठने का जगह दे दिया और एक में आके बैठ गया, तो क्या हो गया, बोन बना देगा ना, बुर्बक। समझ में ना। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर shows the number of such empty orbitals. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ने क्या देगा बोला, empty orbital का नंबर देगा। ओके,
That is, the number of empty orbitals is equal to the coordination number, and empty orbitals hybridize before participation in the bonding. empty orbital जो है पहला रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा बोल के, ओके। तो तब क्या होगा बोला, जो बॉन्ड बनाता है सेम एनर्जी वाला बनाता है। तुम लोग दोस्त बनाने से क्या आता है, सेम क्लास का ना, ये सेम करेक्टर वाला है ना। 90% कॉमन दोस्त कैसा बनता है, ज़्यादा पक पक बगने वाला दूसरा पक पक पकने वाला के साथ दोस्त बनेगा, ठीक है ना। जो पढ़ाई के क्लास में ऐसा कान उठा के सुनने वाला एक बक बक बगने वाला के साथ पक्का दोस्त बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समझ में है ना। क्यों, मतलब क्या है, एक जो सुनने के लिए रेडी कर रहे हैं, जो बगने वाला ने डिस्टर्ब करेगा ना, तो ऑटोमेटिक दोस्ती टूट जाएगा। तो इसीलिए सेम सेम वाला बनेगा ना। ऐसा करके आपको इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने के समय में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल एनर्जी बराबर वाला जो होता है ना, दोनों को ओवरलैप होगा तब बॉन्डिंग बनेगा, ओके। तो बॉन्डिंग बन गया तो क्या कहते हैं, कौन सा ऑर्बिटल आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ, दैट गिव्स द वन ऑफ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, ओके। सपोज एक एस का और 3p के साथ आपको इंटरमिक्स हुआ तो क्या हो गया, sp3 हो गया। समझ में ना। एक एस का और 2p का एक d का यूज किया तो क्या होगा, sp2d हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे ना, ठीक है ना। तो ऐसा करके कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया है, दैट गिव्स नाउ हाइब्रिडाइजेशन देगा बोल के। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन दे दिया तो क्या मिलेगा, शेप ऑफ द क्या मिलेगा आपका इंटाइटिस मिलेगा। कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस का शेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये शेप होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन ये शेप होगा बोल के रहेगा। क्लियर, समझ में आया अभी कंसेप्ट। तो सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिव्स दिस आइडिया होगा, समझ में आया अभी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या पढ़ाता है बोलने से, आपका क्या पढ़ाता है बोला, फर्स्ट में आपका फर्स्ट हम लोग क्या चाहिए बोला, सेंट्रल मेटल एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद कहाँ में हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डिसाइड करेगा बोल के बोलते ना, ठीक है। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसने क्या देगा बोला, जगह देगा। तो जगह देने से कौन आएगा, लिगान आएगा, लिगान आके उधर बैठेगा, तब क्या बनेगा बोला, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो लाइक दिस इट इज देयर। तो बॉन्ड तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्वाइन किया उसके हिसाब से हम लोग क्या मिलेगा बोला, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा बोलते ना। पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पता चलने के बाद क्या आता है बोला, आपका शेप पता चलेगा, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम और आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगांस, क्योंकि जब लिगांस नहीं आएगा तब तक वो लोग रेडी नहीं होगा एम्प्टी ऑर्बिटल देने के लिए, ओके। वो लिगान जो नजदीक आएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ, दैट इज व्हाई वी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगान कैन यूज ईच वन ऑफ n-1 d orbitals or ns orbital or np orbitals. Clear? And this ns, np, nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry, or it may be octahedral, it may be tetrahedral, it may be square planar, and so on. These hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligands orbital that can be donated electron pair for bonding. Okay, this is what about the valence bond theory. Now the outer d orbitals used in bonding द कम्प्लेक्स आर कॉल क्या बोलेगा बोला, अगर डी ऑर्बिटल को हम लोग यूज़ किया आउटर वाला को, ओके, तो हम लोग क्या बोलेगा बोला, सपोज इधर में 3d है, 4d पूरा खाली है, 3d तो अब है लेकिन 3d फुल हो गया, तो हम लोग कौन सा यूज़ करें, आउटर यूज़ करें ना। 4d मीन्स आउटर हो गया ना, तो आउटर यूज़ करने से उसको क्या बोलेगा बोला, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलेगा, ओके। दे आर फॉर्म ड्यू टू द वीक फील्ड लिगांस। तो आउटर डी ऑर्बिटल होने से मीन्स आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होने से क्या होगा बोला, वीक फील्ड लिगान बोलेगा, नहीं तो हाई स्पीड लिगान बोलेगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोला, sp3d2 होगा। एंड दे हैव कौन सा शेप रहेगा बोला, ऑक्ट्राइडल शेप, ओके। भैया ये बाद में डिटेल और आएगा आपका क्राइस्टल फील्ड थ्योरी। व्हेन
d orbitals of n minus 1 these cells is used. ओके ठीक है, n minus 1 दैट मीन्स आपका 4p में ख़त्म हुआ. ठीक है, तो आपका पीरियड क्या है 4 है, ठीक है ना. लेकिन कौन सा d यूज़ करेगा, 3d यूज़ करेगा इधर में. तो समझो ना, 3 मीन्स क्या है 4 minus 1 है, ठीक है ना. तो ऐसा होने से हम लोग क्या बोलेगा, बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेगा. मीन्स द इनर डी ऑर्बिटल यूज करने से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेगा. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने से क्या होगा, बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स होगा. ओके, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होने से क्या होगा, बोला लो स्पिन लिगांड रहेगा. ओके ठीक है. और वो लोग किसने बना के बोला, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइज होगा. एंड देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे ऑल्सो हैव वन ऑफ ऑक्ट्राइडल इन शेप. ओके क्लियर. तो for today, up to this only we'll discuss. Okay, thank you.